हेलो क्लास 10th। तो कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की 3.1 एक्सरसाइज के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पहले यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वी फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and the girls who took part in the quiz. ओके, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज जो है y है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारे पास x है। तो फिर टोटल 10 बच्चे हैं, तो x प्लस y जो होगा वो 10 हो जाएगा। नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए, गर्ल्स की वैल्यू तब आएगी जब बॉयज की वैल्यू में कितना प्लस कर दोगे, 4। तो बॉयज की वैल्यू में 4 प्लस करा तो गर्ल्स की वैल्यू आ गई। इसको उठा के इधर लिया है तो x माइनस वाई कितना हो गया हमारे पास 4। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, अब इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं तो प्लस 4 वहां जाके माइनस 4 होगा। तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसा होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, इसको वहां जाके माइनस। सेम अगर हम x की वैल्यू को 6 रखते हैं तो 6 वहां जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब दूसरी वाली पे बात करते हैं। फिर अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं तो प्लस 4 वहां जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो यहाँ पे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सिंपल है, वो हमारे पास अगर हमारे पास x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 है, और अगर x की वैल्यू हमारे पास 6 है तो y की वैल्यू 4 है, तो ये लाइन ऐसे मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, फिर हमारे पास x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये लाइन ऐसे मूव करेगी। और जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि x जो है वो 7 पे कट कर रहा है और y जो है वो 3 पे कट कर रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है उसमें जो गर्ल्स की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास 7 है, और जो बॉयज़ की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास वो 3 है। ठीक है, गर्ल्स की वैल्यू हमारे पास 7 है और बॉयज़ की वैल्यू जो है हमारे पास वो 3 होगी। तो बॉयज़ होंगे 3 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 7 हो जाएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। कंपेयरिंग द क्वांटिटीज एंड फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 लाइन कट हो जाए तो वो लाइन इंटरसेक्ट करती है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो तो वो लाइन पैरेलल होती है। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हो तो वो लाइन कोइंसिडेंट होती है। अब हमारे सिचुएशन के हिसाब से ये दो इक्वेशन है, तुम इनको लिखना। फिर तुम क्या लिखना, a1 b1 और c1, x के आगे a1 होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो x के आगे यहाँ से a1 5, b1 -4 और c1 8। फिर इधर से a2 7, b2 6 और c2 -9। a1 अपॉन a2 कितना 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 कितना -4 अपॉन 6 जो कि -2 अपॉन 3 आ जाएगा, c1 अपॉन c2 कितना -8 अपॉन 9। पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये लाइन क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो जो भी सिचुएशन इसमें से पॉसिबल होगी तो वो वाला आंसर वहां पे लिख दोगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में क्या हुआ, सेकंड उसमें आपने सबको लिखा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो 3 आ गया, इसको सॉल्व करा तो 3 आ गया, पर इसको सॉल्व करा तो वो 10 अपॉन 9 आ गया। मतलब दो तो इक्वल हैं पर तीसरा नहीं है, तो दैट मीन्स ये कैसी लाइन हो चुकी है, ये पैरेलल लाइन हो चुकी है। इसी में क्वेश्चन आगे एड ऑन भी हो जाता है। कैसे, इसमें क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं। ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन हो तो वो कंसिस्टेंट होता है, और अगर पैरेलल लाइन हो तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब हमारे सिचुएशन में हमने वैल्यू रखी a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, इनको उठा के इधर भेजोगे ना तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओगे ना तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 9। तो हमारे सिचुएशन में दो तो इक्वल हैं बट तीसरा नहीं है, तो हम तो पैरेलल वाले हैं, तो दैट मीन्स हम क्या है इस समय इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके दूसरे पार्ट में 5 3 11 -10 6 -22, इसको उधर भेजोगे तो +22 हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो -11 हो जाएगा। वैल्यू लिख दी हमने।
अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करा, तो यहाँ पे क्या दिखा यार, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी भी -1/2, पर इसकी भी -1/2, ये तो तीनों बराबर है। और अगर तीनों बराबर हैं तो दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन हो चुकी है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ओके, मान लेते हैं कि जो विड्थ है वो w है, तो लेंथ विड्थ से कितना ज्यादा है, w प्लस 4, है ना। वैसे तुम इसको x और y लेके भी कर सकते हो, पर इसमें तो इजी क्वेश्चन है कि आप एक ही वेरिएबल से भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो आसान हो जाएगा। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस b ना, पर हमसे तो हाफ कहा था, तो ये कट जाएगा। तो लेंथ प्लस विड्थ कितना है, 36। लेंथ कितनी है, w प्लस 4, विड्थ कितनी है, w, w प्लस w 2w, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2w कितना बचेगा, 32w कितना आ जाएगा, 16। तो विड्थ हो गई 16, तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 20 मीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एड ऑन भी चीजें हो सकती है, तो ध्यान से समझना। ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है हमने इन दोनों लाइंस का, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन लाइन से और एक्स एक्सिस से जो भी ट्राइंगल बनता है उसकी वर्टिसेस लिखनी है कि कोने कितने होंगे। देखो पहले वैल्यू रखो, अगर एक्स को 0 रखते हो तो क्या होगा, 0 प्लस 1 हो जाके -1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो x को कितना रखना है हमने, x को 0, 0 माइनस 1 प्लस 1 0, तो माइनस वाई इक्वस टू -1, तो y इक्वस टू। ठीक है, अब अगर y को 0 रखा तो ये +1 हो जाके -1 होगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिंपल। अगर x को 0 रखा, कोशिश करना कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे 0 रखो, x को 0 रखा तो -12 हो जाके +12। अब 2 से 12 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6। दोबारा समझो, 3, x को कितना रखा, 0 प्लस 2y -12 इक्वस टू 0, तो 2y इक्वस टू 12, तो y इक्वस टू 6। ऐसे ही अगर हमने y को 0 रखा तो -12 जाके +12, और 12 को जब 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स का प्लॉट कर देना है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, जैसे x पे 0 है, y पे 1 है, x पे 0 है, y पे 1 है, ऐसे ही x पे -1 है और y पे 0 है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। उसके बाद x पे 0, y पे 6, x पे 0 होना चाहिए और y पे 6 होना चाहिए, और x पे 4 होना चाहिए और y पे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, क्या बोला उसने, x एक्सिस होनी चाहिए और बाकी 2 लाइंस होनी चाहिए, तो ये है हमारा ट्राइंगल। इसका एक पॉइंट ये है, एक वर्टेक्स, एक कोना ये है 4,0, एक यहाँ पे आएगा कि जो x पे 2 पे कट रहा है और y पे 3 पे। लेकिन ना अगर बाय चांस इसमें एड ऑन होता और तुमसे कुछ ऐसा कह देता कि इसमें क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, थोड़ा सा ऐड भी हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर y एक्सिस शेड करनी होती तो ये वाला ट्राइंगल होता, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो हाइट तो ये हो गई कि आप परपेंडिकुलरली ऊपर को कितना गए हो, तो जो कि हम कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, 3 पे, तो हाइट तो हमारी 3 पे हो गई। ठीक है, ये हो गया, और हाइट कहाँ पे जो कि रुकी हमारे पास 3 पे, ये। तो हाइट तो हम ऊपर को नापेंगे, तो ये हाइट कितनी है, 3 यूनिट है। अब यहाँ आ जाओ, -1 से 0 1 यूनिट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दूरी को, नहीं, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती। ये माइनस तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन हमारी उसकी बैक साइड पे है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट होगी, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट होगी इस ट्राइंगल की, 4 यूनिट। तो ये 4 हो गई, ये 1 हो गई, तो टोटल कितनी यूनिट होगी, 5। तो इसका बेस कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। ठीक है, तो हाफ एज इट इज, बेस कितना हो गया, 5, और हाइट कितनी होगी, 3। तो आंसर कितना हो गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं 3.2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तुम्हारे लिए डाल दूंगा।